नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं सेट नंबर 7 लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। अब एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.023 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पारसेक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है कितनी है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.2642। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। 10⁻−15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था। लॉगरिथम का आविष्कारक है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होती है। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने के बराबर होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। कक्षा की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। किसकी उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 125% बढ़ जाएगी। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है किससे। सभी माध्यम में। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हवा में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृत का अनुपात का क्या कहलाता है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यास्था का गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक। पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आधारित है। किस पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समुद्र में इसका अगला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होती है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होती है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र का पानी जो होता है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा। आधा हो जाएगा। ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कितनी होती है। सही जवाब हो जाएगा इसकी आधी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसकी उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग की। विद्युत चुंबकीय तरंग की। अगला है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अधिदृश्यक यानी कि लेंस होता है, उसकी लेंस होती है उत्तल लेंस होती है उसमें। अगला है E=mc² किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा। अगला है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज का पदार्थ किस तरह से होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक ये दोनों होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। अगला है आपका निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा रेज की, गामा किरण की। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, कहाँ पे कम होता है? प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय प्रेरणा। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा समांतर क्रम में। ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभवतः ताप है। न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कितनी होती? दिन की अवधि कितनी होती? इसका सही जवाब हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम हो जाती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किरीट भाग। किरीट भाग जो है वही देख पाते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण के समय। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। कांच से अगर वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।